प्रिय मित्रों, मैं बताऊंगा कि मालमास क्या होता है, मालमास में कितने दिनों के बाद ये मालमास लगता है और मालमास में है और क्या होता है, ये किस कारण से होता है, ये सब मैं आज बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो हिंदी वर्ष में 12 से ज़्यादा मास होते हैं। जिस वर्ष में ज़्यादा मास होते हैं 12 से ज़्यादा यानी 13 होते हैं, तो उस 13वें मास को अधिमास कहते हैं। जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, मलमास 1 महीने का होता है। अधिमास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है। इस मास से सूर्य और चंद्र वर्ष में संतुलन बनाया जाता है। तो सूर्य वर्ष का मान होता है 365 दिन, 15 घटी, 22 पल और 57 विपल होता है। यह सूर्य वर्ष का मान हो गया। तथा चंद्र वर्ष का मान होता है 354 दिन, 354 दिन के अलावे 22 घड़ी भी होता है, 1 पल और 23 विपल होता है। इस प्रकार दोनों वर्षों के मान जो होते हैं और दोनों में अंतर होता है। ये 10 दिन का अंतर होता है, 53 घटी का लगभग 11 दिन का अंतर दोनों में पड़ जाता है। तो इस अंतर जो पड़ता है 11 दिनों का, तो इस अंतर को समानता लाने के लिए ही चंद्र वर्ष में 12 मास जो होते हैं उसके स्थान पर 1 मास और बढ़ जाता है। जो बढ़ता है उसी का नाम है अधिमास। तो ये मलमास जो होते हैं, ये मलमास होते हैं, एक मलमास से दूसरे मलमास को आने में दोनों के बीच के जो समय होता है वो 32 मास, 16 दिन और 8 घटी का अंतर होता है। यानी कि एक मलमास जिस समय लगा जिस वर्ष में, और दूसरा अगला मलमास आएगा उसमें ये अंतर होता है 32 मास, 16 दिन और 8 घड़ी का। तो 2020 में जो मलमास लग रहा है, ये आपको आश्विन मास जो है ये 2 हो रहे हैं, ये अधिक हो रहे हैं। यानी कि आश्विन 2 मास होंगे जो 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच होंगे। ये मलमास का समय 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक होंगे। तो एक चंद्रमास का प्रकट होने से जो ये अतिरिक्त मास प्रकट होते हैं वो मलमास कहलाते हैं और उसे मलमास माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्र के 12 मास के स्वामी तो निर्धारित हैं। चंद्र के जो 12 मास है पहले से जो रहते हैं उनका स्वामी तो निर्धारित होते हैं, लेकिन जो एक अधिमास जो हो जाता है इसका कोई अधिपति नहीं। तो पुराणों जब ऐसा वर्णन आया कि जब इस दोनों का सामंजस्य बैठाने के लिए, चंद्र और सूर्य का वर्ष के सामंजस्य बैठाने के लिए, तो एक अधिमास जो उत्पत्ति हुई उसका अधिपति कोई नहीं था, जिसके कारण से अधिमास दुखी रहने लगे थे। उनको न तो यज्ञ में न तीर्थ में भाग मिलता था, नहीं कहीं उनका कोई नहीं मिलने के कारण, स्थान नहीं मिलने के कारण वे मलिन भी होते गए। और इसी कारण से, मलिन होने के कारण से उनका नाम भी मलमास पड़ गया था। तो मलमास दुखी होकर के जब दुखी रहने लगे, एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने एक दिन वह बैकुंठ धाम पहुंच गए और उन्होंने श्री विष्णु भगवान के पास जा कर के उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि भगवान मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है, मेरी उत्पत्ति का कारण बताइए। और मेरा उत्पत्ति तो उद्देश्यहीन है, तो उद्देश्यहीन का अर्थ है क्या मैं जानूं, अपना उत्पत्ति का अर्थ मैं क्या जानूं। तो भगवान विष्णु ने बोले कि मलमास आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं, और उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि तुम दुखी मत हो, हे मलमास तुम दुखी मत हो, मैं स्वयं तुम्हारा अधिपति घोषित करता हूँ। यानी मैं तुम्हारा स्वयं मालिक हूँ, मालिक स्वामी बनता हूँ। मेरे ही सारे गुण तुम्हारे गुण कहलाएंगे और मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। यानी भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है। तो वे बोले कि मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, इसलिए आज से तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। यानी अधिमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जो मलमास को हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।
पुराणों में एक कथा भी है, इस मलमास के स्वरूप में एक कथा भी है, एक कथा वर्णित किया गया है जो दैत्य हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। तो हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को तप से प्रसन्न कर लिए थे, वे चाहते थे कि हमें अमरता का वरदान मिल जाए जिससे मैं कभी भी नहीं मरूं। लेकिन अमरता का वरदान देना तो निषिद्ध है, इसीलिए भगवान ब्रह्मा जब वे वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी से बोले कि मुझे अमरता के वरदान दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कोई और वर मांगिए आप। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि मेरी मृत्यु संसार के कोई भी नर, कोई भी नारी, किसी भी पशु या पक्षी के द्वारा न हो, किसी देवता या असुर से भी न हो। साल के 12 महीने होते हैं, उसमें मैं नहीं मरूं, और न दिन में मरूं मैं, न रात में मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मारा जाऊं, न मैं घर में मरूं और न मैं बाहर मरूं। इस तरह उन्होंने परमपिता ब्रह्मा से वर मांगा। तो परमपिता ब्रह्मा ने तथास्तु कह करके वहाँ से चले गए, और उनके जाने के बाद हिरण्यकशिपु अपने आप को अमर समझ बैठे। वे अब समझ बैठे कि मैं किसी के द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। तो वे अमर समझ करके वे अभी अपने सभी प्रजा को और सभी तरह के जितने भी वहाँ पर संसार में उपस्थित थे लोग, उन पर अत्याचार करने लगे। वे किसी को भी अपने आगे किसी को भी नहीं समझने लगे, वे अपने आप को भगवान मानने लगे। तो समय आया, जब समय आने पर भगवान विष्णु ने जो मलमास जो होते हैं, यानी कि अधिमास जो होते हैं, उसी में अपने आप को उन्होंने प्रकट किया। किस रूप में प्रकट किया? तो नर और सिंह, यानी कि शरीर नर का और सर जो था वो सिंह का, नरसिंह अवतार में वे जन्म लिए। तो और जन्म लेकर के प्रकट हो करके वे शाम के समय था, न दिन था और न रात थी, और न घर था और न बाहर, यानी कि वो बीच में दरवाजे पर बैठ करके अपने नाखून से, कोई अस्त्र भी नहीं था और न शस्त्र था, नाखून से हिरण्यकशिपु सीने को चीर दिए, और चीरने के बाद वे हिरण्यकशिपु को मृत्यु को प्राप्त करवा दिए, और इससे हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई। तो ये पुराणों में वर्णित कथा है जो मलमास से जुड़ा हुआ है, और जो अधिमास के द्वारा ही ये कथा का ये संपादन हुआ है। तो ये पुराणों में वर्णन किया गया है कि राजगीर का मलमास मेला विश्व प्रसिद्ध है। अग्नि पुराण में भी एक वर्णन मिलता है कि इसके अनुसार गंधर्व कन्याएं जो थी युवावस्था में उमंग में नाचती गाती हुई गिरिव्रज के जंगल में जा पहुंची थी। वहां पर दुर्वासा ऋषि तपस्या में लीन थे, और तप करने के कारण उनका जो शरीर था वो जीर्ण हो चुका था, बाल बिखरे हुए थे। यह देख करके गंधर्व कन्याएं जो थी उनका मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाने के कारण उन कन्याओं का जो दुर्व्यवहार जो कर रही थी उसके कारण कुपित होकर के दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने उन तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया। कहा कि तुम सब की शादी जो होगी वह चंडाल से होगी। तो इस कथा के कारण, इस कथा के अनुसार उन कन्याओं ने जब श्राप से मुक्ति के लिए उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना की थी, प्रार्थना करके बोली थी कि प्रभु हमें क्षमा करें और इससे मुक्ति का उपाय बताएं। तो इस बात को सुनकर ऋषि ने अपने आप को द्रवित किया, और वे जब शांत हुए तो उन्होंने उन कन्याओं को इसका उपाय भी बताया। वे बोले कि मलमास के महत्व को तुम जानो, और मलमास का जो महत्व है उसमें जो मेले राजगीर में लगते हैं उसमें जो मेले में जो दौरान जो कुंडों में स्नान करते हैं, और तुम शैव व्रत भी धारण करो, जिससे पूजा अर्चना करने से, जो दान आदि करने से जो फल प्राप्त होगा, इसी से तुम्हारे शाप की मुक्ति होगी। और
उसी समय से राजगीर का मलमास मेला विश्व प्रसिद्ध हो गया है। मलमास और अधिमास को यानी मलमास, अधिमास और पुरुषोत्तम मास सब एक ही है, यानी मलमास भी, अधिमास भी और पुरुषोत्तम मास भी, ये तीनों एक ही है। तो इस तरह से मलमास का विवरण किया गया है और मैं अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि मलमास में क्या करना चाहिए, मलमास में क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तो आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।